Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. सो गाइज़ होपफुली आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, और तो फिर हम लोग व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि व्लॉग का मेन मकसद क्या। अच्छा तो गाइस बात ये है कि आज मैं आ गई हूँ मामा के घर, और तो इस बार भी मैं अपने काम से ही आई हूँ। दरअसल मुझे करवानी थी अपनी सर्विसेज, और मेरी सर्विसेज जो हैं वो मैं पार्लर से करवा लेती, बट आशा होती हैं तो नहीं करवा पाते। और हर किसी का बच्चा इतना ही परेशान करता है, वो अपनी मामा को नहीं छोड़ता। और फिर आपको पता है पार्लर में कितना रश है, इन डेज़ में कितना रश होता है और कितना टाइम लगता है। तकरीबन आपके 3 से 4 घंटे कहीं नहीं गए। ऐसा ही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मेरा साथ भी कुछ ऐसा ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सरताशा की वजह से मैं पार्लर नहीं जा पा रही हूँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईद है, इतनी बड़ी खुशी ईद की, और मैं बिल्कुल भी अपनी सर्विसेज ना लूँ, अपने फेस पर कुछ ना कराऊँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस क्या हो गया है। रमज़ान मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तकरीबन 3-4 दिन हो गए मैं नहीं सो पा रही हूँ। वो इस वजह से क्योंकि जरदाशा नहीं सोती हैं, कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी, दांत निकल रहे हैं। और जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि उनकी क्या कंडीशन होती है, वो कितना परेशान होते हैं, खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, ना खुद आराम से सो पाते हैं ना माँ को सोने देते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ सीन मेरे साथ भी है। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं जो है वो जरदाशा को तो खैर साथ लेकर जा ही नहीं सकती हूँ, पार्लर में बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। आपको पता है कि वो इतनी देर नहीं बर्दाश्त करती, वो मॉल में नहीं करती यार। मॉल में मैं गई हूँ शॉपिंग पे, और शॉपिंग पे तकरीबन मुझे जो टाइम लगा है 2 घंटे, मुश्किल से 2 घंटे। वो उन 2 घंटों में इतना इरिटेट हुई है कि बस हम घर आ जाएं उस तरीके का ना। जबकि मेरा मॉल जाना तकरीबन 3 चक्कर मेरे लगे हैं, और सिर्फ इसी वजह से 3 चक्कर लगे, वरना मैं एक दफ़ा में जाके अपनी पूरी शॉपिंग कर लेती, क्योंकि मुझे करनी ही जरदाशा की ज़्यादा शॉपिंग थी मेरी। मैं कभी भी रमज़ानों में अपनी शॉपिंग का नहीं रखती हूँ। मुझे जस्ट 1 ड्रेस बनाना था, बाकी तो कि गर्मियाँ हैं तो हम लोग जो है वो इतने हैवी ड्रेसेस पहन नहीं सकते हैं इतनी गर्मी में। काम करने होते हैं, घर के काम है, और फिर ईद पे तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ता है काम। आप जितना ही कोशिश करो कि नहीं करो, लेकिन आपको करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही लॉन के और बिल्कुल कंफर्टेबल ड्रेसेस बनवाए हैं इस बार अपने, ताकि मैं बहुत ईज़िली काम कर सकूं, मुझे कुछ मसला ना हो। और फिर जरदाशा के होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही मैंने कंफर्टेबल बनवाए, क्योंकि जरदाशा जो है ना वो मेरी गोद में रहती है और मैं उसे उतार नहीं सकती अपनी गोद से। मेरा मसला ये है, क्योंकि मैं अगर अपनी गोद से उसे नीचे उतार दूँगी ना तो वो रोना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं उसे देख के ही अपने ड्रेसेस, और वैसे भी हर माँ का यही होता है कि वो ना अपनी औलादों को देखकर ही और अपनी शॉपिंग करती हैं। तो बस मैंने भी इसी तरह किया है कि तो फिर मेरी बात ये थी, असल मकसद ये था मेरा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मुझे तो अपनी सर्विसेज लेने जाना था ना, तो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आप लोग सब लोग ये सोच रहे होंगे, ऐसा ही है ना। तो गाइस मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी जो सिस्टर हैं वो है ब्यूटिशियन, और मैं उनसे अपनी सर्विसेज लेने आई हूँ। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं पार्लर जाऊँगी तो मेरा टाइम इतना वेस्ट होगा और मैं जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे कटिंग भी लेनी थी, मुझे मैनी पैडी कराना था, मुझे वैक्सिंग करानी थी, और मुझे फेशियल लेना था, अपर लिप्स, फॉर हेड एंड देन फेस वैक्स जो भी होता है वो करवाना था। और मैंने हेयर कलर नहीं कराना, क्योंकि हेयर कलर करा के ना मेरे जो हेयर है ना इतने डैमेज हो गए हैं, इतने डैमेज हो गए यार कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ। तो बस इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं ना कलर बिल्कुल भी नहीं कराना, और आज के बाद तो कराना ही नहीं है। जो नीचे हुआ बिल्कुल ही ना मैं ये ख़त्म कर लूँगी, ताकि ना मुझे मसला ना हो। और जो मेरे डैमेज वाले नीचे के ना बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपने बालों की बहुत केयर की है यार। लोगों के तो वाइट हो जाते हैं बाल, कलर इतना कराते हैं वो कि उनके बाल वाइट हो जाते हैं, बट मेरे बाल वाइट नहीं हुए, क्योंकि मैंने अपने बालों की इतनी केयर की है यार। मेरे नीचे के भी इतने ड्राई नहीं है, ये देखें
बहुत अच्छे बाल हैं, बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 अच्छा। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो इसलिए मैं अपने बालों को और मज़ीद नहीं ख़राब कर सकती, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे और बहुत मोटा बाल था। तो वो कटिंग वगैरह करा के, कलर करा के वो बाल जो हैं वो डैमेज होते रहते हैं। तो ये हाल हो चुका है मेरे बाल का। खैर हो गया है, अब तो कोई बात नहीं। लेकिन ये है, अच्छा मेरा हाथ दुख जाता है बहुत ना वीडियो बनाते बनाते, तो ज़्यादा देर ना मैं पकड़ नहीं पाती हूँ फ़ोन। तो खैर मैं इसीलिए आई हूँ ताकि मैं कश्यप से जो है वो अपनी सर्विसेज ले लूँ। और कि जब घर का कोई बंदा होता है वो सर्विसेज देता है तो बहुत 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 रिलैक्स हो जाता है इंसान। जरताशा का भी मसला नहीं होगा, क्योंकि जरताशा जो है वो मम्मा से ज़्यादा अटैच हैं, आई मीन अपनी नानों से ज़्यादा अटैच हैं। तो वो नानों पास रुक जाती हैं, कोई मतलब मुझे मसला नहीं होता कि मैं उसे कहाँ छोड़ूँ, ये नहीं होता। और हर बच्चे का यही होता है कि वो अपनी नानी के पास ही रुकता है, ज़्यादा अटैच नानी से ही होता है। तो वो ऐसे ही है जरताशा का भी, वो भी अपनी नानी से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं जरताशा को छोड़ देती हूँ और मैं चली जाती हूँ सर्विसेज लेने अपनी। तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये बताऊँ, जरताशा जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं रुकती कहीं भी। मतलब अगर अपने नानों पास भी रुकती है ना तो वो 1 घंटा से 1.5 घंटा रुक जाएगी बस। थी बट आज क्या गई थी वो यहीं थी, लेकिन ना फिर उसने बोला कि यार तुम बहुत लेट हो जाओगी, पता नहीं तुम कब आओगी, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। मैंने बोला था मैं अफ्तार के फ़ौरन बाद आ जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं आ सकी क्योंकि अफ्तार के फ़ौरन बाद पता ही नहीं चलता टाइम का यार। और फिर ट्रैफिक कितना होता है, उस वक्त लोग निकल रहे होते हैं शॉपिंग के लिए, तो इतना ट्रैफिक कि फिर मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, मैं फ़ौरन नहीं आ सकी। तो वो चली गई थी, उसने कहा मुझे भी काम है। और वाकई में हर किसी को यार इन डेज़ में तो काम ही काम होते हैं, तो हम किसी को भी ना अपने लिए होल्ड नहीं कर सकते। तो बस इस वजह से ना वो चली गई है। तो मैं उसने कहा कि तुम आ जाओ मेरे घर, मैं कर देती हूँ तुम्हारा काम। तो मैंने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। तो बस अब मैं उसके घर जा रही हूँ और वहाँ जाके मैं आप लोगों के साथ व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। सो स्टे ट्यून। आई एम सो टायर्ड और मैं आ चुकी हूँ अपने सर्विस लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह बस घर जा रही हूँ। सर्विसेज की वीडियो नहीं बना सकती, पता नहीं क्या हुआ अचानक और एकदम मेरा बनाना ही नहीं हुआ। बस अब मैं जा रही हूँ शॉवर लूँगी। सो गाइस फिर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।